महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर भेंट करने जाना, यानी भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे मिलने के लिए उनके घर नारद जी पहुंचते हैं। महर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को, जिसे कभी कभी भौमासुर भी कहा जाता है, मारने के पश्चात 16,000 पत्नियों से विवाह किया है। यह सुनकर कि 16,000 रूपों में विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक साथ इन रानियों के साथ विवाह किया है, श्री नारद मुनि चकित थे। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी किस प्रकार चला रहे हैं, इस विषय में जिज्ञासु होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा हुई थी। देखिए, जैसे कहते हैं कि पुरुष जो है वो 50 भी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन 4 नारियों को एक जगह इकट्ठा करके रहना बहुत असंभव हो जाता है, खासकर उन्हें अगर चुप रखना हो तो जहाँ एक व्यक्ति के 4-6 पत्नी हो तो कैसे उनको संभालता है। यहाँ 16,108 रानियाँ हैं। तो नारद जी ने सोचा चलो चल के देखते हैं भगवान अपनी गृहस्थी को कैसे संभाल रहे हैं। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर उनसे भेंट करने के लिए प्रस्थान किया। यानी भगवान के जो निवास स्थान थे वहाँ नारद जी ने भगवान से भेंट करने के लिए प्रस्थान किया। जब नारद जी द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं तथा उद्यान भिन्न भिन्न रंगों के विभिन्न पुष्पों से पूर्ण हैं तथा फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई हैं। सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं और मयूर आनंदपूर्वक चहक रहे थे। ताल तथा जलाशय रक्त कमलों तथा नील कमलों से परिपूर्ण थे तथा किसी किसी जलाशय में विभिन्न प्रकार के मुकुंदनी पुष्प खिल रहे थे। जलाशयों में श्रेष्ठ हंस तथा बगुले विहार कर रहे थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से निर्मित द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। ग्रहों तथा महलों के स्तंभ पारस, नीलम तथा पन्ना जैसे रत्नों से सज्जित थे और फर्श से सुंदर प्रभा निकलती थी। मुख्य पथ, गलियां, मार्ग, चौराहे तथा बाजार सभी सुंदरता से सजे हुए थे। संपूर्ण नगर विभिन्न प्रकार से शिल्प सौंदर्य वाले ग्रहों, सभागृहों तथा देवालयों से परिपूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारिका का तो एक देदीप्यमान नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां व मार्ग तथा प्रत्येक ग्रह के चौखट अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियाँ तथा समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे जो कि पथिकों की धूप से रक्षा करते थे। इस अत्यंत सुंदर द्वारिका नगर में भगवान श्री कृष्ण के अनेक ग्रह थे। जगत के महान राजा तथा राजकुमार उनकी
उपासना के निमित्त इन महलों में आया करते थे। इन महलों के शिल्प की योजना देवताओं के अभियंता एवं विश्वकर्मा ने बनाई थी। यानी द्वारिका नगरी जो थी वो विश्वकर्मा ने बनाई थी, और विश्वकर्मा से बड़ा दुनिया में कोई इंजीनियर है ही नहीं। तथा इनके निर्माण में उसने अपने संपूर्ण कौशल तथा प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। 9 लाख महल जो भगवान ने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। इन निवास स्थानों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी, और उनमें से प्रत्येक में भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न रानियां निवास करती थी। महर्षि नारद ने इन निवास स्थान में से एक में प्रवेश किया और देखा कि घर के स्तंभ मूंगों मणियों के बने थे तथा छतों पर रत्नों से सज्जा की गई थी। दीवारों तथा स्तंभों के मध्य में व्रतखंड मेहराब भिन्न प्रकार के नीलमों के अलंकरण से जगमगा रहे थे। समस्त महल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक चंदोवे थे, जिन्हें मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। आसन तथा अन्य साज सज्जा हाथी दांत से बनी थी, जिस पर सोने से अलंकरण किया गया था। महल के अंदर रतनदीप अंधकार को दूर कर रहे थे। इतना अधिक धूप दीप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। सीढ़ियों पर बैठे मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया और उन्हें मेघ समझकर वे हर्ष से नृत्य करने लगे। अनेक दास भी थे जिन्होंने उत्तम कुर्ता पगड़ियाँ तथा रतन जड़ित कुंडल धारण किए हुए थे। वे समस्त दास अत्यंत सुंदर थे तथा वे सब ग्रह के भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न थे। यानी सभी घर का कार्य, भगवान का जो घर था, सभी दास दासियाँ वहाँ पर कार्य कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उन विशिष्ट महल की स्वामिनी रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं और रुक्मणी जी के हाथ में चंवर की मूठ थी। यद्यपि उनके समान की आयु वाली सुंदर तथा गुण संपन्न हजारों दासियां वहाँ थी, तथापि रुक्मणी देवी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को पंखा झलने में संलग्न थी। भगवान श्री कृष्ण की उपासना श्री नारद जी भी करते हैं, किंतु तो भी जब उन्होंने नारद जी को महल में प्रवेश करते हुए देखा तो श्री कृष्ण रुक्मणी जी की पलंग से उतरकर और उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के गुरु हैं और सबको यह उपदेश देने के लिए कि नारद मुनि के सम्मान, संत जनों का आदर किस प्रकार करना चाहिए। व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर अपने से बड़े उम्र के लोग हैं, अपने पिताजी हैं, दादाजी हैं, अपने गुरुजन हैं, अपने मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, अपने मामा जी हैं, तो उनके सत्कार में व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। बड़ों का सम्मान बहुत ज़रूरी है, यहाँ यह बात बताई गई है। श्री कृष्ण ने अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। न केवल श्री कृष्ण ने नमन किया, अपितु उन्होंने नारद जी का
चरण स्पर्श भी किया तथा हाथ जोड़कर उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ तथा सभी भक्त उनकी उपासना करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के सर्वाधिक उपास्य गुरुदेव हैं। उनके चरणों से निकलने वाला गंगा जल तीनों लोकों को पावन करता है। समस्त योग ब्राह्मण उनकी उपासना करते हैं, अतएव उन्हें ब्राह्मण देव कहा जाता है। ब्राह्मण्य का अर्थ यह है, ब्राह्मण्य का अर्थ वह व्यक्ति है जिसमें समस्त ब्राह्मणोचित गुण होते हैं। ये गुण निम्नलिखित हैं: सत्यवादिता, आत्मसंयम, शुचिता, इंद्रियों पर प्रभुत्व, सरलता, व्यवहारिक उपयोग के द्वारा पूर्ण ज्ञान तथा भक्ति सेवा में संलग्न होना। भगवान श्री कृष्ण में स्वयं ये समस्त गुण हैं तथा जिन लोगों में ये गुण होते हैं वे उनकी उपासना करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण की उपासना वो लोग करते हैं जो सत्यवादिता होते हैं, आत्मसंयमित होते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और व्यवहारिक व्यक्ति हमेशा समय का ध्यान रखते हैं, कहाँ क्या बात कहनी, कहाँ क्या नहीं कहनी है, सेवा भाव में संलग्न रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो ये गुण सब भगवान में हैं और भगवान के भक्तों में पाए जाते हैं। वे उनकी उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लाखों करोड़ों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, और ये सभी नाम उन्हीं दिव्य गुणों के कारण दिए गए हैं। यानी भगवान के जितने गुण हैं उन गुणों के हिसाब से भगवान के नाम रखे गए हैं। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श मानव की लीला का आनंदोपभोग कर रहे थे। अतएव जब श्री कृष्ण ने नारद जी के चरण पखारे और उस जल को माथे पर चढ़ाया तब नारद मुनि ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञान था कि भगवान सबको संत जनों का आदर करने की विधिवत शिक्षा दे रहे थे। आदि नारायण तथा प्राणी मात्र के शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार वैदिक विधि के अनुसार नारद मुनि की पूजा की। अमृत समान शब्दों में उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने नारद जी को भगवान कहकर संबोधित किया। देखिए, तीन चीज़ एक ही हैं, ऐसे भक्तमाल में लिखा गया है। भक्त, भक्ति, भगवंत, चतुर नाम बपु एक, इनके पद पंकज गहे नासे विघन अनेक। भगवान में, भक्ति में और भक्त में कोई अंतर नहीं।